जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास में हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कीर्ति पर मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है दीपशिखा, नीरजा, यामा या फिर श्रृंखला की कड़ियाँ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यामा। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था? तो यामा के लिए। और कब दिया गया था? तो आपको याद रखना है 1982 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1982 ईस्वी में। बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना शांति प्रसाद जैन ने की थी। और सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को 1965 में दिया गया। लेकिन हिंदी साहित्य के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए 1968 में दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष से लेखक और उनकी कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ हुआ? हमारा ऑप्शन है 1955 ईस्वी से, 1975 ईस्वी से, 1945 ईस्वी से या फिर 1965 ईस्वी से। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1955 ईस्वी से। किस वर्ष से लेखक और उनकी कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ हुआ था? तो 1955 ईस्वी से। और सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगनी के लिए दिया गया। किस रचना के लिए दिया गया था? तो आपको याद रखना है हिम तरंगनी के लिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीरगाथा काल किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने। बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल कहा है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को बीजबोपन काल कहा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कीर्ति कवि सूरदास की नहीं है? हमारा ऑप्शन है साहित्य लहरी, कृष्ण गीतावली, सूरसागर या फिर सूरसरावली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण गीतावली। इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो वह है कृष्ण गीतावली। और कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की रचना। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। हमारा ऑप्शन है आनंद कादम्बनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी या फिर कवि वचन सुधा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आनंद कादम्बनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है आनंद कादम्बनी। और आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्धव शतक किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है नाथूराम शर्मा शंकर, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक किसकी रचना है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन का वास्तविक नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यदंत मिश्र, गजानन माधव या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो वैद्यनाथ मिश्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कीर्ति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? हमारा ऑप्शन है निराला की साहित्य साधना, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर या फिर राग दरबारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कलम का सिपाही। अमृत राय की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है कलम का सिपाही। और इस रचना के लिए अमृत राय को 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है। बात करें निराला की साहित्य साधना की, तो याराम विलास शर्मा की रचना है। कलम का मजदूर मदन गोपाल की रचना है। और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिवंश राय बच्चन या फिर शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शमशेर बहादुर सिंह। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। अगला क्वेश्चन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? हमारा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, अज्ञे या फिर भगवती चरण वर्मा।
राइट आंसर है ऑप्शन डी, भगवती चरण वर्मा। टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास किसका है? तो भगवती चरण वर्मा का। और भूले बिसरे चित्र के लिए भगवती चरण वर्मा को 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है कालिदास, केदारनाथ अग्रवाल, कैफी आजमी या फिर कृष्णा सोबती। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो कृष्णा सोबती की। और इस रचना के लिए कृष्णा सोबती को 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है उदंत मार्तंड, हिंदी प्रदीप, समाचार सुधावर्षण या फिर बंगदूत। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो वह है उदंत मार्तंड, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। और उदंत मार्तंड एक साप्ताहिक पत्रिका है जो कलकत्ता से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? तो कलकत्ता से। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक का क्या नाम है? हमारा ऑप्शन है सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल या फिर सदल मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो इंसा अल्लाह खां की। अगला क्वेश्चन, मजदूरी और प्रेम के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम किसकी रचना है? तो सरदार पूर्ण सिंह की। अगला क्वेश्चन, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? हमारा ऑप्शन है कवि वचन सुधा, सरस्वती, धर्मयुग या फिर हिंदी प्रदीप। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरस्वती। इनमें से किस पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो सरस्वती पत्रिका के। बात करें कवि वचन सुधा की, तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे। और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 1955 दिल्ली में, 1945 उदयपुर में, 1910 वाराणसी में या फिर 1975 नागपुर में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1975 नागपुर में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1975 में। और कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञे या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुदामा पांडे धूमिल। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे धूमिल की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीष्म साहनी, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर शिवमंगल सिंह सुमन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आलोक पर्व किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और इस रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की, रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की या फिर मिश्र बंधु की। राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती की। गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, ठेले पर हिमालय, सूरज का सातवां घोड़ा इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य हैं? नाभादास, वल्लभाचार्य, गोविंद स्वामी या फिर गोस्वामी विठलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन थे? तो वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, धूमिल या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन, छायावाद का जनक कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को, जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को।
राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद को। छायावाद का जनक किसको कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह या फिर तेज सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जय सिंह के। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के। अगला क्वेश्चन, दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? हमारा ऑप्शन है रौद्र रस, वीर रस, करुण रस या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीर रस का। रामधारी सिंह दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? तो वीर रस का। अगला क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञेय या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? गोदान, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंगलसूत्र। मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो मंगलसूत्र। मुंशी प्रेमचंद का पहला उपन्यास सेवा सदन है और मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास तो गोदान है। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था? तो उर्वशी पर। और कब दिया गया था? तो 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर, परिमल, कुकुरमुत्ता, अनामिका, सरोज स्मृति इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो निराला जी की। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवधी। रामचरितमानस की भाषा कैसी है? तो अवधी है और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रामानंद, माधवाचार्य, रामदास या फिर वल्लभाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य। और कबीरदास के गुरु रामानंद थे, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस रस के कवि थे? हमारा ऑप्शन है रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या फिर श्रृंगार रस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीर रस। भूषण किस रस के कवि थे? तो वीर रस के। अगला क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? अब्दुल रहमान को, सरहपा को, स्वयंभू को या फिर पुष्पदंत को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वयंभू को। हिंदी का आदि कवि किसको कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है? हमारा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, अज्ञेय, प्रसाद या फिर जैनेन्द्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह, कफन, पुष्किरात, पंच परमेश्वर इत्यादि कहानियाँ किसकी हैं? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 4, 5, 7 या फिर 8। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7 कांड। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड। कौन कौन से? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। सबसे बड़ा कांड बालकांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहन राकेश। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस इत्यादि नाटक किसके हैं? तो मोहन राकेश के। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सदाशिव लाल,
गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह ने? राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, शेष कादम्बरी की रचयिता हैं नरेश मेहता, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, मन्नू भंडारी या फिर अलका श्रावगी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलका श्रावगी। शेष कादम्बरी किसकी रचना है? तो अलका श्रावगी की। अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परशाई या फिर शरद जोशी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी किसका उपन्यास है? तो श्रीलाल शुक्ल का। और इस उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? हमारा ऑप्शन है पंचवटी, भारत भारती, यशोधरा या फिर अधिकिला फूल? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधिकिला फूल। इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो वह है अधिकिला फूल। और अधिकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किसकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या फिर मॉरिशस? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मॉरिशस। इनमें से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन? राइट आंसर है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। अगला क्वेश्चन है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? हमारा ऑप्शन है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, लोक भाषा या फिर संपर्क भाषा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजभाषा। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो राजभाषा का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा या फिर आनंद कादम्बनी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी प्रदीप। इनमें से कौन सी पत्रिका इलाहाबाद से निकलती थी? तो वह है हिंदी प्रदीप। और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। बात करें ब्राह्मण पत्रिका की, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे और यह कानपुर से निकलती थी। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और यह वाराणसी से निकलती थी। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन थे और यह मिर्जापुर से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? मिर्जापुर से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंदायन के रचयिता हैं जायसी, कुतुबन, मंझन या फिर मुल्ला दाऊद? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुल्ला दाऊद। चंदायन किसकी रचना है? तो मुल्ला दाऊद की। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? हमारा ऑप्शन है 100 अजान और एक सुजान, राग दरबारी, मैला आंचल या फिर मानस का हंस? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 100 अजान और एक सुजान। इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो वह है 100 अजान और एक सुजान। बात करें राग दरबारी की, तो श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है, जिसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी कहा जाता है। और मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है। किसका है? अमृतलाल नागर का। अगला क्वेश्चन, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? हमारा ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञेय या फिर उपेंद्रनाथ अस्क? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैनेन्द्र। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो जैनेन्द्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? हमारा ऑप्शन है अवधी, ब्रज, कन्नौजी या फिर बुंदेली? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवधी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वह है अवधी। और अवधी का संबंध पूर्वी हिंदी से है। किससे है? तो पूर्वी हिंदी से। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, परमाल रासू किसके द्वारा रचित है? हमारा ऑप्शन है नल सिंह, नरपतलाल, चंद बरदाई या फिर जगनी?
राइट आंसर है ऑप्शन डी जगनिक। परमाल रासो किसकी रचना है? तो जगनिक की। और परमाल रासो का दूसरा नाम आलाखंड है, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।